बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो 2013 तक का हम अहाता कर चुके हैं और 2013 से ज़रा पहले एक केस बड़ा चर्चा में था। वो दानिश कनेरिया का केस था। दानिश कनेरिया का केस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मैं आपसे तफसील से सुनने की गुजारिश करूँगा। 2009 से ये केस शुरू होता है। 9 से क्या होता है कि वो एसेक्स काउंटी के लिए खेल रहे थे दानिश कनेरिया। SXESSEX एसेक्स काउंटी से वो खेले थे और प्रो 40 का मैच था, 40 ओवर्स का मैच था और वो हो रहा था मैच डिरम वर्सेस एसेक्स। तो दानिश कनेरिया ने अपने एक साथी बॉलर जिनका नाम था मरवन वेस्टफील्ड, वो फास्ट बॉलर थे, उनसे ये कहा कि एक ओवर में आपने 10 रन देने। तो खैर उसने मना किया और ही रिफ्यूज़ टू गिव अवे दोज नंबर ऑफ रन्स। लेकिन उसके बावजूद भी दानिश कनेरिया ने उसे मैच के बाद या दिन के बाद पार्किंग लॉट में उसको बुलाया और उसको गाड़ी में बिठाया, उसको लेकर गए। उसको 2000 या 6000, ये मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन हज़ारों में रकम थी, वो उसको दे दी। खैर वो चलते हैं और फिर वो केस खुलता है। अब केस खुला कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है ये। मरवन वेस्टफील्ड वॉज फीलिंग गिल्टी अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूँ जो बाद में स्टेटमेंट चले कि उसने कहा मैं गिल्टी फील कर रहा था और मैं अपना बैग रख रहा था, तो एक हमारे साथी काउंटी के टोनी पैलाडिनो, उसने देख लिया। उसने पूछा भाई क्या कर रहे हैं आप? तो मुझसे रहा नहीं गया मरवन वेस्टफील्ड के मुताबिक, और उसने सारी बातें ज़ारो कतार बता दी। फिर एक कमीशन बना, उसने सारी मामलात किए और उसमें उनकी टीम यानी एसेक्स काउंटी की टीम के बहुत सारे प्लेयर्स ने, 11 प्लेयर्स ने टेस्टिमनी भी दी कि दानिश कनेरिया यस हमसे बातें करते थे और हमें कहते थे कि वो देखो वो लीग में इतने पैसे बना रहा है, वहाँ लीग में इतने पैसे बना रहा है, तो इट्स ईजी मनी दानिश सेट to them and I am quoting those players. Basically I am quoting the report which I have read. जो उसकी जो रिपोर्ट मौजूद है ECB की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर ये बात हुई। तो वो चलते 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 ये हुआ कि दानिश कनेरिया को उन्होंने बैन कर दिया फॉर लाइफ। और जो फैसले में लिखा हुआ ना, दानिश कनेरिया इज़ अ ग्रेव डेंजर टू द गेम ऑफ क्रिकेट, ये लिखा हुआ है और उसको बैन कर दिया फॉर लाइफ इन दी जुरिसडिक्शन ऑफ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जुरिसडिक्शन में अगर उसको बैन किया गया है तो दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलने या क्रिकेट फैसिलिटी पर आने पर क्यों इजाज़त उनको नहीं है? इसकी वजह यह है कि 2013 के लगभग ICC के बोर्ड ने ये फैसला किया था कि एंटी करप्शन में अगर कोई भी प्लेयर सस्पेक्ट होगा या गिल्टी होगा तो उसकी सज़ा उस मुल्क के साथ साथ पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में अप्लाई होगी। तो ये एंटी करप्शन कोड के अंदर ये सख्ती लाई थी ICC ने 2013 के लगभग। तो दानिश का केस 2012 का है, तो 2013 में ये केस आ गया, तो अब ये इम्प्लीमेंट होता है सब जगह पे। और बहुत सी बातें उसके अंदर हैं कि दानिश कनेरिया के ऊपर एक और इल्ज़ाम था कि उसने मरवन वेस्टफील्ड को बेसिकली एक बुकी से मिलाया था और वो एक पब में गए थे और पब में वो उन्होंने बुकी से इंट्रोड्यूस कराया था। वो बुकी का नाम अन्नू भट्ट लिखा गया है। तो अन्नू भट्ट साहब से इंट्रोड्यूस कराने की सज़ा के तौर पर दानिश कनेरिया पर बहुत बड़ा बैन लगा। दानिश कनेरिया ने उसके बाद अपील नहीं की। अच्छा, बैन के साथ साथ उन पर 2,30,000 पाउंड का जुर्माना भी है, क्योंकि ये होता ये है इंग्लैंड में कि जो केस हारती है पार्टी उसको पूरे केस का जो खमियाजा है, जो जुर्माना है वो देना होता है। तो दानिश कनेरिया ने वो भी देना है। उसके बाद ये हुआ कि अभी हाल ही में दानिश कनेरिया ने 2020 के लगभग उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया अल जज़ीरा को और उन्होंने सारी चीज़ें मान ली। तो अल जज़ीरा को इंटरव्यू देने के बाद जब उन्होंने सारी चीज़ें मान ली तो मैंने रब्ता किया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा कि नहीं, हम नहीं मानते उनका ये एक्सेप्टेंस, ये एडमिशन, क्योंकि ये एडमिशन सही जगह पे नहीं है। उनको कहिए कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ईमेल करके आप वो तरीका अपनाएं जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रखा है। तो दानिश को मैंने कहा और दानिश ने वो बात रद्द कर दी। उनके अपने रीज़न्स होंगे। तो अभी तक ये केस वहीं खड़ा है। और दानिश कनेरिया जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मदद नहीं की, तो ये ज़्यादती करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ लेना देना ही नहीं है इस केस में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बुलाया था और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। सुबहान अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा था कि चलो आ जाओ और हम कुछ रास्ता निकालते हैं। ज़का अशरफ साहब उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, लेकिन ये नहीं गए। इनको करना ये था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ कहते, एडमिशन करते,
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना चैनल इस्तेमाल करता और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करता। लेकिन दानिश ने ये नहीं किया और आजकल वो अमेरिका में होते हैं। मेरी 2 बार उनसे मुलाकात अमेरिका में ही हुई है और वो परेशान तो हैं यकीनन, लेकिन वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं या गलत ट्रैक पर लोगों को खींच रहे हैं, इंडियंस को ख़ास तौर से, कि वो आएँ और उनकी बात सुने। ऐसा है नहीं। दानिश कनेरिया को मदद अगर बीसीसीआई कर सकता है तो कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जुरिसडिक्शन ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस मामले में बोले। उसका वाहिद हल ये है कि वो दानिश कनेरिया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें और उनको कहें कि मैं एडमिशन करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करना चाहता हूँ। तो बुलाइए, फिर वो रीहैब प्रोसेस होगा पूरा एक, और उससे पहले उनको वो 2.5 लाख पाउंड का भी कोई हिसाब देना होगा, जो 2,30,000 2.5 लाख उनको देने हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं। अब ये उलझे हुए केसेस मैं कोशिश कर रहा हूँ सुलझाऊँ आपके सामने। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की।